तो दोस्तों देखा गया है कि दुनिया के सारे देश आपस में कहीं न कहीं किसी न किसी मामले को लेकर जुड़े हुए होते हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई एक भी देश अगर किसी भी तरह का क्राइसिस फेस करता है तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड पड़ता है। रशिया यूक्रेन वॉर जो हम लोगों ने रिसेंट एग्जांपल देखा, उससे हम लोगों ने सीखा कि वेपन से लेकर अनाज की सप्लाई हो, फर्टिलाइजर की सप्लाई हो या फिर क्रूड ऑयल वगैरह की सप्लाई हो, इन सभी को बाधित कर देता है। तो किसी भी रीजन में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होना पूरी दुनिया को इम्पैक्ट पहुंचाता है। अब अगर स्पेशली बात की जाए इजराइल जैसे महत्वपूर्ण देश की, तो एक्चुअली अगर वो किसी भी तरह के बड़े कॉन्फ्लिक्ट में पड़ता है तो ये भी दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को इम्पैक्ट डालता है, जिसमें क्रूड ऑयल शुरुआती तौर पर हम लोग देख सकते हैं इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसके प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत जिस तरह से रशिया के साथ अपने स्ट्रैटेजिक संबंध मजबूत रखता है, कई सारी चीजों के लिए रशिया के ऊपर निर्भरता रखता है, तो ठीक इसी तरह की निर्भरता हमारे इजराइल के ऊपर भी है। खासकर अगर बात की जाए डिफेंस के क्षेत्र में, अगर लेटेस्ट आंकड़ों की बात की जाए तो भारत अपनी जरूरत का जो टोटल हथियार इंपोर्ट करता है उसमें से 11% हथियार हम लोग इजराइल से खरीदते हैं। अब भारत की रिक्वायरमेंट का 11% हथियार अगर इजराइल से इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 11% को अगर हम लोग कहते या सुनते हैं तो थोड़ा सा छोटा आंकड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन भारत की रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से बड़ी है 11% बहुत हो गया, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट इजराइल के ऊपर भी पड़ता है। अगर बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल के लिए भारत डिफेंस का सबसे बड़ा मार्केट साबित होता है, क्योंकि इजराइल द्वारा एक्सपोर्ट किए गए टोटल हथियारों में से 37% हथियार अकेले भारत को जाते हैं। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह से बढ़ता रहा तो इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, और भारत को इस समय हथियारों की खासी जरूरत भी है। भारत खुद अपनी प्रिपरेशन में लगा हुआ है, तो यहाँ पर चिंता के बादल साफ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से रशिया द्वारा हमारी जरूरत का हथियार हमें डील हो जाने के बावजूद अभी तक भेजे नहीं गए हैं, उनमें डिले हो रहा है, तो इसी तरह की चीजें इजराइल और भारत के बीच में भी हो सकती है, क्योंकि इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी इतने जल्दी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल ने अब एक्चुअली ग्राउंड बैटल शुरू कर दिया है और इजरायली फोर्सेस गाजा के अंदर एंटर कर चुकी है। तो ये काफी लंबी प्रोसेस हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में भारत ने जो हथियारों के ऑर्डर दिए हैं इजराइल को, उनका एक्चुअली क्या होगा, तो इसी को लेकर इजराइल की तरफ से भारत को आश्वासन दिया गया है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि इस समय भारत इजराइल से काफी बड़े स्केल पर अलग अलग टाइप के टेक्निकल वेपन्स खरीदता है, जिनमें मिसाइल्स है, सेंसर्स हैं, रडार सिस्टम्स हैं, ड्रोन है, नाइट विजन है और अन्य तरह के कई सारे हार्डवेयर वगैरह। इन सब की सप्लाई के लिए भारत इजराइल के ऊपर निर्भर करता है। तो भारत को लग रहा था कि शायद अब इनकी डिलीवरी में काफी ज्यादा तकलीफें आ सकती है और जो पुराने ऑर्डर्स हम लोगों ने दिए हैं ये लेट हो सकते हैं, लेकिन इसी के ऊपर एक आश्वासन दिया गया है इजराइल की उन कंपनीज की तरफ से जिनके साथ भारत ने रिसेंट पास्ट में डील्स की थी। उन्होंने कहा है कि भारत को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं उन्हें पूरा करने के लिए इजराइल सक्षम है, और ऑर्डर्स के समय जो भी डेडलाइन दी गई थी डिलीवरी को लेकर, उसी के आधार पर भारत को हथियारों की सप्लाई की जाएगी। क्योंकि डिफेंस के सेक्टर में इजराइल के पास एक ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ है कि वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह से बाधित नहीं होता, और वैसे भी ये युद्ध इजराइल के बाहर लड़ा जा रहा है, ना कि इजराइल के अंदर। तो बाकी सारी चीजें सामान्य रहने की उम्मीद है, इस वजह से किसी भी तरह का कोई डिले नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी प्रमुखता से विचार किया जा रहा है कि इन फ्यूचर इजराइल के कई सारे डिफेंस प्रोडक्ट अब शायद भारत में बन सकते हैं, ताकि इस तरह की आपातकालीन स्थिति में न तो इजराइल को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम महसूस हो और न ही भारत को या अन्य किसी कस्टमर को जिसने इजराइल को हथियारों का ऑर्डर दिया है। यानी अगर भारत में ये सारी विनिर्माण क्षमताएं आ जाती है और इजराइल अपनी सारी कंपनियों को या मैक्सिमम कंपनियों को भारत में लाकर यहीं पर उनका प्रोडक्शन वगैरह शुरू कर देता है, तो ये भारत के साथ साथ इजराइल के लिए भी काफी बेनिफिशियरी हो सकता है। तो इसके बारे में अब इजराइल के विशेषज्ञ सलाह कर रहे हैं, जिससे भारत को पहले की तुलना में और ज्यादा फायदा होगा। हम तो वैसे भी हमारे जितने भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं उन्हें इनवाइट कर चुके हैं कि भारत आइए, आपको सारी व्यवस्थाएं मिलेगी, आप भारत में ही हथियारों का निर्माण कीजिए, उन्हीं हथियारों से आपूर्ति आप हमारी फोर्सेस को कीजिए, और बाकी की जो एक्सपोर्ट ऑर्डर आपके पास है उनकी आपूर्ति भी यहीं से कीजिए। तो अब इन फ्यूचर हम लोग देख पाएंगे कि इजराइल इस क्षेत्र में भी बड़े स्केल पर काम कर सकता है। इस समय की अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स खरीदी गई है, इनके ऑर्डर्स दिए गए हैं, डिलीवरी पेंडिंग है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के वेसल्स के लिए MF स्टार रडार सिस्टम वगैरह इनके भी ऑर्डर दिए गए हैं। हमारी डिफेंस फोर्स हो या फिर अर्धसैनिक बल हो, इनके लिए भी इजराइल की तरफ से छोटे बड़े कई तरह के हथियार हम लोगों ने इजराइल को ऑर्डर किए हैं। इसके अलावा नेवेक लाइट गन मशीन, टेवर असाल्ट राइफल्स, इसके अलावा गैलिल स्नाइपर,
तो इन सब के भी ऑर्डर्स दिए गए हैं। भारत इजराइल के ऊपर ड्रोन्स के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा निर्भर है, जिनमें हेरॉप्स आते हैं, हार्पी आते हैं, सर्चर MK2 ड्रोन्स आते हैं, या फिर जो बालाकोट एयर स्ट्राइक में हम लोगों ने लेजर गाइडेड बॉम्ब इस्तेमाल किए थे स्पाइक 2000, उनके ऑर्डर्स हैं। तो कुल मिलाकर भारत इजराइल से काफी बड़ी मात्रा में हथियार इंपोर्ट करता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हथियारों के नाम अभी मैंने आपको गिनवाए। तो इजराइल की तरफ से यही आश्वासन दिया जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये समय पर ही डिलीवर्ड किए जाएंगे। इवन इजराइल के विशेषज्ञ अब ये भी चाहते हैं और इसके लिए भी संभावनाएं देख रहे हैं कि इस तरह के कई और हथियार हम लोग भारत में ही निर्मित करें, तो इससे दोनों ही पक्षों को काफी फायदा हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये कॉन्फ्लिक्ट भारत के लिए एक पॉजिटिव खबर लेकर आता है। इसका वैसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जैसा कि रशिया यूक्रेन का पड़ा था, क्योंकि वहां पर रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लग गए थे, रशिया की सप्लाई लाइन कट चुकी थी और रशिया की जो विनिर्माण कैपेबिलिटी थी उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा था। यही कारण रहा कि S-400 के साथ साथ बाकी के भी कुछ जरूरी हथियार उनकी डिलीवरी लेट हो गई। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।